चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कंपनी BYD को भारतीय सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है और अब उसके दिन का चैन और रातों की नींद छीन गई है। BYD ने भारत में $1 अरब का निवेश करने का प्रस्ताव रखा था। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी करके भारत में एक प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन अब कंपनी के इस प्लान पर पानी फिर गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके पीछे की वजह सुरक्षा बताई जा रही है। चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में तेजी से पैर जमाने की कोशिश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के निवेश प्रस्ताव का आकलन करने के लिए DPIIT ने विभिन्न विभागों से इनपुट्स मांगे थे। चर्चा के दौरान भारत में चीनी निवेश से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर चिंताएं उठाई गई। BYD मामले में सरकार की भी ऐसी ही चिंताएं थी जो अब सामने आ गई हैं। चीन की धूर्त चाल से तो दोस्तों हम सब लोग वाकिफ है। दरअसल दोस्तों चीन अपने आप को ज्यादा ही कुछ शाना समझ रहा था। एक तरफ तो भारत और चीन की सेनाएं बॉर्डर पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी है, तो वहीं दोस्तों चीन भारत में पैसे लगाकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन भारतीय सरकार ने चीन की इस मनोकामना पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा संबंधित चिंताओं को देखते हुए सीमा पार के प्लेयर्स को भारतीय बाजार से बाहर रखने के सरकार के रुख के मद्देनजर चीनी कंपनियों के प्रवेश को लेकर गृह और विदेश मंत्रालय में बेचैनी है। विदेशी कंपनियों के भारत में कदम रखने के लिए स्थायी कंपनियों के साथ करार करना होता है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि स्थानीय कंपनियां डमी की तरह होती हैं। BYD मामले में सरकार की भी कुछ ऐसी ही चिंताएं थी। इसके चलते केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब दोस्तों ये BYD का पूरा प्लान है क्या, आखिरकार हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि वो सालाना 10,000 से 15,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण करेगी। बिक्री के मामले में दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD पहले ही भारत में 2 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मॉडल पेश कर चुकी है। इसके अलावा BYD अपनी इलेक्ट्रिक बसों के लिए MEIL की सहायक कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ओलेक्ट्रा को 2000 बसों का ऑर्डर मिला है, जिसका मूल्य 3000 से 3,500 करोड़ रुपए है, जिसे वो अगले 12 से 18 महीनों के भीतर पूरा करने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि दोस्तों चीन पिछले दरवाजे से चुपचाप भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय सरकार को इसकी भनक लगी, वैसे ही मोदी जी ने चीन के लिए भारत में घुसने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले साल 2020 में भारत ने विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया था। इससे उन देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी हो गई, जिनके साथ भारत की भूमि सीमा साझा होती है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेती है। इसीलिए दोस्तों चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों चीन भी करीब 3500 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है। यानी कि अगर चीन भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे भारतीय सरकार की परमिशन लेनी होगी। लेकिन दोस्तों भारतीय सरकार इसकी परमिशन भला क्यों ही देगा? कौन पैसे के लिए अपने देश को बेचना चाहेगा? चीन जैसे दरिंदे के हाथों तो बिल्कुल भी कोई देश नहीं लूटना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जो पैसे की लालच दिखाकर दूसरे देशों पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन दोस्तों चीन के इन अरमानों पर भारत ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि विदेशी कंपनी के साझेदार होने से FDI नियमों के तहत भी पड़ताल करनी होती है। भारत की केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो नियम चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए लागू है। यानी कि दोस्तों अगर इनमें से कोई भी देश भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिना सरकार की मंजूरी के वो भारत में कदम भी नहीं रख सकता। भारत को अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2023 के बीच चीन से कुल $2.5 अरब का FDI मिला है। लेकिन दोस्तों अब जब चीन की कंपनी BYD भारत में बैकडोर से एंट्री करके भारत में अपना पैर जमाना चाहती थी, तो दोस्तों भारतीय सरकार ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चीन की इस कंपनी को एक बड़ा झटका दे दिया है और चीनी सरकार औंधे मुंह गिर गई है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।